इस व्यक्ति का नाम डेविड स्मॉलबोन है। वह ऑस्ट्रेलिया में संगीत समारोह आयोजित करता था। हेलेन नाम की पत्नी और 6 प्यारे बच्चों के साथ उसका जीवन बहुत बढ़िया चल रहा था। उसका व्यवसाय अच्छा चल रहा था और उसके पास बहुत कुछ था जिसके लिए वह आभारी था। डेविड ने एक रात हेलेन से कहा कि वह अपने परिवार की सारी बचत का उपयोग एक विशाल संगीत समारोह आयोजित करने और अमेरिका से एक प्रसिद्ध गायक को लाने के लिए करना चाहता है। उसे यकीन था कि यह उसके करियर का सबसे बड़ा शो होगा और बहुत बड़ी हिट होगी। उसकी पत्नी के रूप में हेलेन केवल उसका समर्थन कर सकती थी। दुर्भाग्य से चीजें योजना के अनुसार नहीं हुई। उस वर्ष ऑस्ट्रेलियाई अर्थव्यवस्था संकट में थी और डेविड का संगीत समारोह असफल रहा। इस पूर्ण विफलता ने डेविड को दिवालिया बना दिया। संगीत समारोह के एक सप्ताह बाद डेविड अमेरिकी गायक के प्रबंधक से संपर्क करने की कोशिश कर रहा था ताकि यह पता लगाया जा सके कि क्या वह रद्द किए गए शो के लिए कम भुगतान कर सकता है। उसने कोई पैसा नहीं कमाया। वास्तव में उसने बहुत सारा पैसा खो दिया और उसकी सारी बचत खत्म हो गई। लेकिन उसका अनुरोध ठुकरा दिया गया क्योंकि गायक पहले ही प्रदर्शन कर चुका था और पूरा भुगतान गैर परक्राम्य था। डेविड को मूल समझौते पर टिके रहना था। उसे स्वीकार करने के अलावा और कुछ नहीं करना था। जब डेविड घर आया तो उसके परिवार और दोस्तों ने उसके लिए एक सरप्राइज बिडेट पार्टी रखी। बाद में पार्टी के दौरान हेलेन ने यह बम गिरा दिया कि वह अपने 7वें बच्चे की उम्मीद कर रही है। डेविड को छोड़कर हर कोई खुश था। कार्यक्रम के बाद डेविड ने आखिरकार हेलेन को यह बताने की हिम्मत जुटाई कि उसका बड़ा संगीत कार्यक्रम पूरी तरह से असफल रहा। उनका परिवार बहुत सारे कर्ज में डूबा हुआ था और उनके पास कोई बचत नहीं थी। हेलेन ने जब यह खबर सुनी तो वह पूरी तरह से हैरान रह गई। अगले दिन डेविड ने अपने दोस्तों से पूछा कि क्या किसी के पास उसके लिए कोई नौकरी है। सौभाग्य से एक दोस्त ने नौकरी का प्रस्ताव दिया, लेकिन यह अमेरिका में था। अगर वह इच्छुक था तो वह अपने दोस्त से मिलने के लिए नैशविले जा सकता था। अगले दिन डेविड और हेलेन ने नौकरी के प्रस्ताव के बारे में बात की। उसने उसे आश्वासन दिया कि उन्हें केवल 2 साल के लिए दूर रहना होगा। उसने वादा किया कि एक बार जब उनके परिवार की वित्तीय स्थिति ठीक हो जाएगी तो वे ऑस्ट्रेलिया वापस जा सकते हैं। भले ही यह कठिन था, लेकिन हेलेन ने अपने पति पर विश्वास करना चुना। कुछ दिनों बाद डेविड और उसके परिवार ने अपने कर्ज और यात्रा लागतों को पूरा करने के लिए घर बेच दिया। उन्होंने अपने माता पिता को अलविदा कहा और जाने से पहले हेलेन की मां ने उन्हें अमेरिका पहुंचने पर पढ़ने के लिए एक पत्र दिया। एक बार जब सब कुछ तय हो गया तो डेविड का परिवार रवाना हो गया। जब वे अमेरिका पहुंचे तो इमिग्रेशन अधिकारी ने डेविड से पूछा कि उनका परिवार कितने समय तक रहने की योजना बना रहा है। डेविड ने 6 महीने कहा, लेकिन उनके बच्चों में से एक ने 2 साल बता दिए। अधिकारी को संदेह हुआ और वे उन्हें निरीक्षण कक्ष में ले गए। पता चला कि डेविड के पास केवल 6 महीने के वीजा के लिए पर्याप्त पैसे थे, इसलिए 6 महीने के बाद वह 2 साल तक अवैध रूप से रहा। सौभाग्य से अधिकारी को उनके सूटकेस में हेलेन की मां का एक पत्र मिला। पत्र में लिखा था, 6 महीने में मिलते हैं। और आखिरकार अधिकारी को यकीन हो गया कि वे सच कह रहे थे। लेकिन उन्हें जांच में इतना समय लग गया कि वे नैशविले की अपनी उड़ान चूक गए और उन्हें ट्रेन पकड़नी पड़ी। रात में बस स्टेशन पर डेविड ने अपने दोस्त को पेफोन से कॉल करने की कोशिश की। उन्हें 2 दिन पहले मिलना था, लेकिन वह बस वहां पहुंच गया क्योंकि उसकी उड़ान छूट गई थी। चूंकि कोई उत्तर नहीं मिला, इसलिए डेविड ने अपनी यात्रा जारी रखी। अगली रात जब वे उस स्थान पर पहुंचे जहां वे ठहरे हुए थे, तो सभी यह देखकर आश्चर्यचकित थे कि घर पूरी तरह से खाली था और कोई फर्नीचर नहीं था। हेलेन नहीं चाहती थी कि उसके बच्चे फर्श पर सोकर बीमार हो जाए, इसलिए उसने उनके सोने के लिए कपड़ों से बिस्तर बनाए। अगले दिन डेविड अपने दोस्त से मिलने गया, लेकिन इससे पहले कि वह अपनी नौकरी के बारे में पूछ पाता, उसके दोस्त ने उसे बताया कि उसने यह नौकरी किसी और को दे दी है क्योंकि डेविड कल उस तरह नहीं आया जैसा उसे आना चाहिए था। यह सुनकर डेविड पूरी तरह से हैरान रह गया। घर वापस आकर जब डेविड ने हेलेन को बताया कि क्या हुआ, तो वह पूरी तरह से हैरान हो गई और उसने कहा कि उसे शांत होने के लिए कुछ समय चाहिए। फिर अपने बेडरूम में हेलेन रोई और अपना सारा गुस्सा निकाल दिया। लेकिन निराशा महसूस करने के बीच में उसने अपनी मां का एक पत्र देखा। पत्र में वास्तव में कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं लिखा था, लेकिन इसने उसे याद दिलाया कि उनका परिवार उस पत्र की वजह से अमेरिका जाने में सक्षम था। उसने सोचा कि हर चीज के पीछे कोई कारण होना चाहिए, जैसे कि यह सब भगवान की योजना का हिस्सा है।
शांत होने के बाद हेलेन, जो पहले निराश थी, ने वास्तव में डेविड का उत्साह बढ़ाया। उस रात डेविड और हेलेन ने अपने बच्चों को परिवार की आर्थिक स्थिति के बारे में बताने का फैसला किया। अगले दिन डेविड और उसका परिवार जीवन की चुनौतियों से निपटने के लिए प्रार्थना करने के लिए चर्च गए। सेवा के बाद वे के और जेड नामक एक बहुत अच्छे जोड़े से मिले। दोपहर में जब वे घर पर यार्ड की सफाई कर रहे थे तो एक पड़ोसी ने उन्हें नमस्ते कहा और अपने यार्ड की सफाई के लिए उन्हें काम पर रखने के बारे में मजाक किया। जब डेविड के बेटे ने मजाक सुना तो उसके दिमाग में लॉन सेवा और घर की सफाई का व्यवसाय शुरू करने का विचार आया। आखिरकार वे चल पड़े। दिन भर में उनकी सेवा के लिए ज्यादा से ज्यादा लोग पैसे दे रहे थे, इसलिए वे कुछ पैसे कमाने में सक्षम थे। किराने का सामान खरीदते समय कूपन का उपयोग करके और केवल वही खरीद कर जो उन्हें वास्तव में चाहिए था, वे कुछ पैसे बचाने में भी कामयाब रहे। कुछ महीने हो गए थे और भले ही डेविड का सफाई का व्यवसाय अच्छा चल रहा था, फिर भी उसे नौकरी नहीं मिल पा रही थी। एक दिन जब डेविड और उसका परिवार कॉम्प्लेक्स के सबसे बड़े घर में अपनी सेवाएं देने गए तो वे यह देखकर हैरान रह गए कि मालिक एडी नाम का एक गायक था। जब एडी ने अभी अभी शुरुआत की थी तब डेविड ने हमेशा उसे गिग्स के लिए मना कर दिया था। डेविड केवल प्रसिद्ध गायकों के साथ काम करना चाहता था और उसने एडी जैसे शौकिया गायकों को अस्वीकार कर दिया था। शर्मिंदा महसूस करते हुए डेविड ने जल्दी से अपने बच्चों को जाने के लिए कहा। यह देखकर कि डेविड का जीवन कैसा हो गया था, एडी को बुरा लगा और उसने उनकी सेवाएं लेने का फैसला किया। उसे बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई क्योंकि जिस आदमी को वह अपने से कमतर समझता था और अंदर ही अंदर वह पूरी तरह से ईर्ष्यालु था। 2 दिन बाद जब पड़ोसी पिकनिक मना रहे थे, के ने हेलेन से अगले दिन थैंक्सगिविंग के लिए अपने घर आने के लिए कहा। उसने हेलेन को आश्वस्त किया कि उसका पति उन्हें वहां पहुंचा देगा, इसलिए उन्हें वहां पहुंचने के बारे में तनाव नहीं लेना पड़ेगा। अगले दिन जब जेड उन्हें लेने के लिए डेविड के घर आया तो वह यह देखकर हैरान रह गया कि वहां कोई फर्नीचर नहीं था। वह डेविड को परेशान नहीं करना चाहता था, इसलिए वह चुप रहा और ध्यान न देने का नाटक किया। जब वे जेड के घर पहुंचे तो कार्यक्रम शुरू होने से पहले सभी ने एक साथ गाना गाया। जब डेविड की बेटी रेबेका ने गाना शुरू किया तो सभी चुप हो गए क्योंकि उसकी आवाज बहुत सुंदर थी। कार्यक्रम के दौरान जेड ने उल्लेख किया कि रेबेका में एक गायिका बनने की क्षमता है और सुझाव दिया कि डेविड को उसे एक संगीत निर्माता के रूप में बढ़ावा देने में मदद करनी चाहिए। क्रिसमस की पूर्व संध्या पर जब डेविड का परिवार रात का खाना खा रहा था तो उन्होंने कार की आवाज सुनी। पता चला कि जेड और पड़ोसी डेविड और उसके परिवार के लिए क्रिसमस उपहार के रूप में कुछ अप्रयुक्त घरेलू फर्नीचर लेकर आए थे। वे उनकी दयालुता से बहुत प्रभावित हुए। 3 महीने बाद कपड़े धोते समय हेलेन के पेट में दर्द होने लगा और उसे लगा कि वह बच्चे को जन्म देने वाली है। डेविड उसे अस्पताल ले जाने के लिए जल्दी से निकल गया। डेविड को ऐसा लग रहा था कि वह हमेशा के लिए इंतजार कर रहा था, लेकिन आखिरकार उसका 7वां बच्चा सुरक्षित रूप से पैदा हुआ। हालांकि जब उसने अस्पताल का बहुत महंगा बिल देखा तो उसकी खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिकी। वह इसे बिल्कुल भी वहन नहीं कर सकता था, इसलिए उसने अस्पताल से कुछ पैसे देने की भीख मांगी। उसने वादा किया कि वह इसे किश्तों में चुका देगा और आखिरकार स्टाफ को उसके लिए बुरा लगा और उसने उसे छूट दे दी। उसने उसे किश्तों में भुगतान करने दिया और उसे केवल बिल का आधा भुगतान करना पड़ा। डेविड को यह सुनकर बहुत राहत मिली, लेकिन फिर जब स्टाफ नया बिल बनाने गया तो उसने कंप्यूटर पर दिखाया कि उसका बिल पहले ही पूरा भुगतान कर दिया गया है, जिससे वह और डेविड उलझन में पड़ गए। 3 दिन बाद जब डेविड और हेलेन घर वापस आए तो उनके 6 बच्चे और के और जेड उनका स्वागत करने के लिए वहां मौजूद थे। सभी के अंदर जाने के बाद डेविड ने जेड से निजी बातचीत करने के लिए कहा। उसने जेड को बताया कि उसे पता चला है कि हेलेन के अस्पताल का बिल उसने ही चुकाया था। धन्यवाद कहने के बजाय डेविड गुस्सा हो गया। उसने जेड से कहा कि वह उसकी मदद करना बंद कर दे और उसे उसके जैसा दोस्त पाकर खुशी होती है, लेकिन वह उस पर निर्भर नहीं रहना चाहता। कुछ महीनों के बाद डेविड रेबेका के संगीत को अलग अलग निर्माताओं तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा था।
लेकिन उनमें से कोई भी दिलचस्पी नहीं दिखा रहा था, क्योंकि उन्हें लगा कि वह तैयार नहीं है और प्रदर्शन करते समय घबरा जाती है। अगले दिन रेबेका ने सभी को बताया कि जब वह कल एडी के घर की सफाई कर रही थी तो उसने एक पत्रिका में देखा कि एडी वास्तव में एक गायक और संगीत निर्माता है। उसने सोचा कि उसके पिता के लिए उसे एडी के पास प्रमोट करना एक अच्छा विचार होगा, क्योंकि वे पहले से ही एक दूसरे को जानते हैं, बजाय इसके कि वे दूसरे निर्माताओं की तलाश करें। डेविड नाराज हो गया और उसने कहा कि वे सिर्फ एडी के घर की सफाई करने आए थे और इससे ज्यादा कुछ नहीं मांग सकते। 2 दिन बाद डेविड और रेबेका कुछ अन्य संगीत निर्माताओं से मिलने गए। जब उन्होंने रेबेका की शानदार आवाज सुनी तो वे उसके मुरीद हो गए और अगले हफ्ते उसे अपने स्टूडियो में गायन का अभ्यास करने के लिए आमंत्रित भी किया। डेविड और रेबेका बहुत खुश थे, लेकिन बाद में उस रात उनकी खुशी दुख में बदल गई जब उनकी दादी ने उन्हें बताया कि उनके दादाजी को दिल का दौरा पड़ा है और उनकी मृत्यु हो गई है। डेविड ने सुबह निर्माता से संपर्क करने की कोशिश की ताकि वे उस कार्यक्रम के लिए पैसे ले सके जो वे साथ में करने जा रहे थे। वह जानता था कि रेबेका की तनख्वाह अभी भी दूर है, लेकिन उसे ऑस्ट्रेलिया वापस जाने और अपने माता पिता से मिलने के लिए नकद सैप की आवश्यकता थी। हालांकि निर्माता ने हार नहीं मानी और एक मूर्खतापूर्ण कारण से उनका सौदा समाप्त कर दिया। डेविड नाराज हो गया और झल्लाहट में अपना फोन फेंक दिया। रेबेका बस उदास होकर देखती रही, यह देखकर कि उसका बूढ़ा आदमी कितना परेशान था। डेविड कई दिनों से बिस्तर पर पड़ा हुआ है, उठने या खाने से इनकार कर रहा है। हेलेन, उसकी पत्नी, उसका समर्थन करने और उसे प्रोत्साहित करने की पूरी कोशिश कर रही है। एक दिन हेलेन ने बच्चों को पार्क में टहलने के लिए ले जाने का फैसला किया। जब वे वहाँ थे तो बच्चों में से एक ने एक बहुत अच्छा गाना गाया जो पता चला कि रेबेका द्वारा लिखा गया था। जब वह घर पहुँची तो हेलेन ने डेविड को गीत के बारे में बताया और बताया कि कैसे बच्चे सभी संघर्षों का सामना करने के बावजूद उनकी मदद करने की कोशिश कर रहे थे। उसने डेविड को याद दिलाया कि हार न माने और उन बच्चों के लिए एक महान पिता बने जिन्होंने अमेरिका में उनका समर्थन करने के लिए ऑस्ट्रेलिया में अपने आरामदायक जीवन को छोड़ दिया है। जब डेविड ने यह सुना तो वह रो पड़ा। अगले दिन डेविड ने खुद को संभाला और बच्चों से मुलाकात की। उन्होंने हमेशा उंगलियां उठाने वाले डरपोक पिता होने के लिए माफी मांगी और जब रेबेका आई तो उसने स्वीकार किया कि उसे पहले से ही पता था कि उसने गीत लिखा है। उसने अपने अभिमान को एक तरफ रखकर परिवार की खातिर एडी से संपर्क करने का प्रयास करने का वादा किया। अगले दिन डेविड ने एडी के साथ चर्च आने और रेबेका का प्रदर्शन देखने की योजना बनाई। उसने जेड के साथ भी सब कुछ ठीक कर लिया और रेबेका के प्रदर्शन के दौरान उसे पियानो बजाने के लिए कहा। कुछ ही समय बाद एडी और उसका दोस्त रेबेका का शो देखने के लिए आ गए। एडी उसके प्रदर्शन से हैरान रह गया। उसने अपने दोस्त से बात की और फिर सभी को बताया कि रेबेका को काम मिल गया है और उसे पदोन्नति भी मिलेगी। जब डेविड के परिवार ने यह सुना तो वे रोमांचित हो गए। चूँकि रेबेका एक गायिका बन गई थी, इसलिए एडी ने सोचा कि उसका एक नया स्टेज नाम होना चाहिए। इस पर चर्चा करने के बाद वे सभी उसके दिवंगत दादा का नाम शामिल करने पर सहमत हो गए। इसलिए अब उसका स्टेज नाम रेबेका जेम्स था। सालों बाद रेबेका का गाना रिलीज हुआ और उसके सभी प्रशंसकों को यह पसंद आया। वह एक बड़ी गायिका बन गई। यह उसका पहला संगीत कार्यक्रम था और मंच पर धूम मचाने से पहले उसने अपने माता पिता को धन्यवाद दिया। उसके पिता घर के बाहर कड़ी मेहनत करते थे और उसकी माँ ने परिवार को एक साथ रखने के लिए उसे कड़ी मेहनत की। वे उसके गुमनाम नायक थे।